राजस्थान में बीजेपी की सरकार च कॉलेजा में सरकार छात्र संघ चुनाव न करा रही। ये बात ही लेर सड़क पर सरकार के आड एबीवीपी खड़ी होगी च। अचला दना सरकार ने हाई कोर्ट में यह असमर्थता जताई च कि सरकार लिंग 2 कमेटी की सिफारिशा लागू न कर पा रही च। तो एबीवीपी ने सरकार ही सुझाव दे दियो कि रिफॉर्म कमेटी बनाई जाओ। एबीवीपी वाला ये बात सु लेर भी नाराज च, गुस्सा मच कि अखबार में विश्वविद्यालय का कुलपति या बात करे च कि छोरा चोरी उदम मचाओ जो चुनाव में अशा में चुनाव कराबो ठीक कौन। कॉलेजा में पढ़वा वाला छोरा चोरी और जो कॉलेजा में राजनीति कर रहे थे वहाँ को खबो च कि सत्ता की कुर्सी पर बहुत बड़ा नेता ने भी उदम मचाए थे और आज वो नेता ही कुर्सी पर बैठे बाद चुनाव न करा रहा तो यह बड़ी बात है। कॉलेजा में राजनीति करवा वाला चोरा चोरिया ने की कि छात्र राजनीति सगरे राजनीति को फॉलो पकती हो जी वो चढ़बो चाहो च वो क्या बना वो सगरी राजनीति में ठीक ढंग सु आगे न चल पाऊगा। ऐसा में सरकार चाहो च कि छात्र संघ चुनाव करा दे, न तो पूरा राजस्थान में कॉलेजा में यूनिवर्सिटियां का गेट पर धरना प्रदर्शन होगा और जिम्मेदारी सरकार की होगी। एबीवीपी जो च सरकार के खिलाफ भजन लाल सरकार के खिलाफ सड़क पर आगी च और साफ तौर पर कड़ी बात करी च कि सरकार चुनाव बहाल कर दे राजस्थान में, न तो फिर बात बड़ी होगी और प्रदर्शन सरकार के खिलाफ होगा। आज कोटा में एबीवीपी का कार्यकर्ता कोटा विश्वविद्यालय का बाण चढ़ गया फाटक पर और फाटक जोड़ दी और कह दी अगर सरकार न मानी तो फिर विधानसभा घेराव भी एबीवीपी करेगी। आज कोटा यूनिवर्सिटी के सामने एबीवीपी ने प्रदर्शन करियो, सरकार के खिलाफ चुनाव बहाल करवा की मांग करी। कॉलेजा में यूनिवर्सिटी में चुनाव करावा की मांग सरकार जो करी, कुलपति उच्च शिक्षा मंत्री का नाम ज्ञापन दियो और साफ कर दी कि आर पार की लड़ाई होगी चुनाव न हो तो। एबीवीपी विभाग संयोजक पुलकित गहलोत ने कहा कि सुनो, छात्र संघ चुनाव जो वर्तमान सरकार ने हाई कोर्ट में दिया है कि हम इस साल भी छात्र संघ चुनाव राजस्थान में नहीं करवाएंगे, इसके विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राजकोटा विश्वविद्यालय में ये प्रदर्शन करा है। ये प्रदर्शन पूरे प्रदेश भर में चल रहा है। हमारी राजस्थान सरकार से मांग है कि छात्र संघ चुनाव को वापस राजस्थान में बहाल किया जाए। जो इनके जो बयान दिए गए हैं वो कुलपतियों से इन्होंने जो इनके बयान लिए गए या इनका जो इनके प्रति छात्र संघ चुनाव के प्रति जो मत है उसका हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरा विरोध करती है। इन्होंने जो भी वहाँ पे उनको जो इन्होंने सुझाव दिए हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इनका कहना है कि शिक्षा नीति की वजह से हम छात्र संघ चुनाव नहीं करा सकते। छात्र संघ चुनाव होते हैं तो अव्यवस्थाएं होती है, हिंसाएं होती है, लड़ाइयां होती है, हम एग्जाम समय पर नहीं करा पाते, रिजल्ट समय भी नहीं दे पाते। तो मैं साहब आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कोटा विश्वविद्यालय में कौन सा लास्ट गत वर्ष 10 साल बता दीजिए जिसमें इन्होंने समय पे एग्जाम करवाए हो, समय पे परिणाम दिए और समय पे मार्कशीटें या डिग्रियां कॉलेज में पहुंच गई हो। तो ये किस बेस पर यह कह सकते हैं कि चुनाव की वजह से ये होता है? जब चुनाव हो रहे थे तब भी एग्जाम लेट हो रहे थे, रिजल्ट लेट आ रहे थे। अभी चुनाव नहीं हो रहे 3 साल के तब भी एग्जाम लेट हो रहे हैं। इनके सेमेस्टर की कोई समय नहीं है कि भाई कब सेमेस्टर हो रहे हैं, कब एडमिशन लेना है, कब एग्जाम करवाना है, कब रिजल्ट देना है। तो शिक्षा नीति का फेलियर होना सीधी साधा कुलपति का, विश्वविद्यालय प्रशासन का और राजस्थान सरकार का फेलियर है। ये इनकी वजह से फेलियर है कि शिक्षा नीति का सही यहाँ पे क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। इसका छात्र चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। छात्र चुनाव नहीं कराना का एक बहाना इन्होंने ढूंढा है जो हाई कोर्ट में इन्होंने दिया है। तो मैं हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसका विरोध करते हैं और छात्र संघ चुनाव वापस राजस्थान में बहाल करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकी अभी तक उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी मांगों को राजस्थान सरकार तक पहुंचाया जाए और छात्र संघ चुनाव राजस्थान में वापस कराया जाए। रही लिंग 2 कमेटी की बात, तो उसमें इन्होंने लिंग 2 कमेटी का भी हवाला दिया है। तो उसमें ये कह देना चाहता हूँ कि अगर ये प्रशासन चाहे तो राजस्थान चाहे तो अगले महीने भी राजस्थान में छात्र संघ चुनाव करवा सकते हैं। इसमें भी अगर आज फैसले अगर हमारे पक्ष में नहीं आता है तो ये प्रदर्शन और विकराल होंगे, विस्तृत होंगे। और इससे भी अगर हमें छात्र संघ चुनाव कराने के लिए अगर रोड भी जाम करने पड़े, विधानसभा का घेराव भी करना पड़ा, जयपुर भी जाना पड़ा, तो हम पूरी अखिल भारतीय विद्यार्थी पर पूरे प्रदेश भर से ये काम करने के लिए हम तैयार हैं।